हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में। तो हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए और यहाँ से हिमाक्ष ने क्या क्या लिया है। साबुन और क्या लिया? क्या है ये दिखाओ तो फिर मुझे, इधर दिखाओ। 2 साल की है। तो शॉपिंग तो हो गई थी हमारी, लेकिन न जाने हिमाक्ष ने क्या क्या अपने लिए रख दिया था। उसे क्रीम भी चाहिए था, उसे सोप भी चाहिए था, लेकिन हम क्रीम नहीं लाए क्योंकि ना मैं उसको यूज़ करती हूँ ना मेरे हस्बैंड करते हैं, और हिमाक्ष के तो मतलब का था ही नहीं वो। तो हम सोप लिया हमने, बाकी और सामान लिया वो लेकर के आ गए और हमने पैकिंग करनी शुरू कर दी थी। पैकिंग यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर ही करी। फिर हमारा पैक तो हो गया था, लेकिन हिमांशु ने जाने कैसे पता चला कि बैग में सोप रखा हुआ है, उसने बस उसे निकालना शुरू कर दिया। फिर हमें लगा कहीं और सामान ना निकाल दे, तो हमने उसे सोप दिया और बैग को पैक करके साइड में रख दिया। फिर मैंने सोचा कुछ टाइम अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करूं, और देखा वहाँ तो वो सो रहे थे। फिर शाम का टाइम हो गया था, तो मुझे खाना वाना बनाना था, क्योंकि आज इनको जाना है मीटिंग के लिए पुणे। तो फिर मैं फटाफट से खाना चढ़ाई थी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने टमाटर के साथ कुछ मसाले डाले, और ये टमाटर थे पहाड़ी, जो कि अच्छे से गलते नहीं हैं, बट ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं, करीबन 1 महीना भी चल जाते हैं ये। और ये थोड़े खट्टे होते हैं। और आप हिमाक्ष को देख रहे होंगे, ये टॉर्च लेकर के ऐसे ही घूमता रहता है, इसको टॉर्च चाहिए होता है, पता नहीं क्या लड़का है ये मेरा। फिर यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी सब्जी, और जब तक मैं और काम कर रही थी तो हिमाक्ष का टाइम भी हो गया था दूध पीने का। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप इसको दूध पिला दो तब तक, जब तक मेरा और काम हो रहा था। और आपने उसके हाथ में देखा होगा, सोप लेकर के घूम रहा है वो। उसको सोप से खेलना न जाने क्यों इतना पसंद है। घर में जितने सोप होते हैं सबको खोलता है, सबके साथ खेलता रहता है। तो इससे हमें साबुनों को भी बचा के रखना पड़ता है, छुपा के रखना पड़ता है। अब ये यहाँ पे मुझे खींच रहा है, मम्मा चलो मम्मा चलो। ये दिन भर यही करता रहता है। दिन में हम लोग खाना बनाते हैं तो ये किचन में ऐसे ही आ जाता है, और ये मुझे ऐसे खींचता रहता है। और फिर यहाँ पे दूध और सब्ज़ी दोनों गर्म हो रहे हैं। तो तब तक मेरे हस्बैंड कर रहे थे मेरे देवर जी की यूनिफॉर्म में प्रेस, क्योंकि उनको भी मीटिंग के लिए जाना था, और उनको लेकिन एक ही दिन के लिए जाना है, और दोनों को अलग अलग जगह जाना है। उनको जाना है गुड़गांव और मेरे हस्बैंड को जाना है पुणे। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं 1 वीक के लिए, और देवर जी जा रहे थे सिर्फ 1 दिन के लिए जा रहे थे, नेक्स्ट डे उनको आना था। तो मैंने यहाँ पे इनको चाय वाय पिला दी थी, उसके कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तब तो मैंने सोचा उन्हें साफ़ कर लेती हूँ। और मेरे देवर जी भी ऑफ़िस से आज जल्दी आ गए थे, इसलिए उनके भी बर्तन थे ऑफ़िस के टिफ़िन वगैरह, तो उनको भी मैंने साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अब अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, फिर बाद में और काम कर लूँगी। तो तब तक हमने थोड़ी सी गप्पे शप्पे मार ली, क्योंकि फिर ये 1 हफ़्ते के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा फिर बुरा तो लगता ही है। फिर उसके 1 हफ़्ते बाद हम मिलेंगे, तो मैंने कहा तब तक गप्पे शप्पे मार लेते हैं। और फिर उसके बाद मेरा खाना बनाने का टाइम भी होने वाला था। सब्ज़ी तो मेरी चढ़ चुकी थी, पक भी गई थी। फिर मुझे बनानी थी रोटियां, तो फिर मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि रोटी फटाफट से बन जाएगी तो फिर इनको टाइम पे खिला भी दूँगी, क्योंकि इनकी बस है 8 बजे की, तो शाम 8 बजे की इनकी बस थी। तो इसीलिए मैंने सोचा फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ ताकि ये लेट ना हो। और जब तक मैं रोटी बना रही थी तब तक उन्होंने बोला मैं फ़्रेश हो लेता हूँ, नहा लेता हूँ, फिर मैं खाना खा लूँगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आप नहा लो, तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो मैंने दोनों के लिए बना दी थी, अपने देवर जी के लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए रोटियां बना के रख दी थी। और उसके बाद जब तक रोटी बन रही थी तब तक वो फ़्रेश होने चले गए थे। इन दोनों के लिए तो मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी थी, बाकी हम लोगों के लिए मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग लेट में ही खाएंगे, हमारा डिनर लेट में ही होगा।
तो फिर मैं इनके लिए तैयार कर रही थी। ये रहे गर्मा गर्म फुलके और रोटियां तो मेरी बनने लगी थी। गर्मा गर्म फुलके तैयार हो रहे थे। रोटी खाने का मज़ा तो गरम गरम में ही होता है। तो वैसे हम लोग खास करके नहीं खा पाते हैं ऐसे, क्योंकि बड़ी फैमिली है तो ऐसे हो नहीं पाता है कि सब एक साथ गरम गरम खा पाए। तो हम लोग बना के रख देते हैं फिर खाते हैं। तो आज ऐसा मौका था कि इनको आज गरम गरम खाने को मिल गया। और यहाँ पर ये मुझे भी खिला रहे थे क्योंकि हम साथ में ही खाते हैं, तो आज ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने एक बाइट मुझे भी दे दी ताकि एक बाइट तो खा ले ये मेरे साथ। और आप देख रहे होंगे अभी हिमांश को यहाँ पर भी ये सोप से खेल रहा है। ये ऐसे ही खेलते रहते हैं सोप से। फिर इन्होंने सब पैक कर लिया था, एक बार चेक भी कर लिया था ये रखा है कि नहीं रखा है। और फिर एक बार ये कैलकुलेट भी कर रहे हैं कि मैंने ये रख दिया है वो रख दिया है। तो इनके ये तो कैलकुलेट कर रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अब ये जा रहे हैं तो न जाने कैसे मेरे आँखों से गंगा जमुना बहने लग गई थी। और फिर बहुत बुरा लग रहा था इनके जाने पे, क्योंकि ये ऐसे बहुत कम गए हैं, शादी के बाद 2 ही बार गए हैं मुझसे ऐसे दूर, तो थोड़ा बुरा लग रहा था। अब यहाँ पर ये बैग की बेल्ट को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनका पेट इतना है कि वो बेल्ट लगी ही नहीं। और यहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी भी हो गई। फिर बेल्ट तो लगी ही नहीं इनकी। अब ये हो गए थे रेडी जाने के लिए। हिमांश भी पापा मैं भी आऊँगा। ये सुबह भी पापा मैं ऑफ़िस चलूँगा आपके साथ बोलता है, तो ऐसे ही चला जाता है। अभी भी उसे वही लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।